बताइए सर, कौन से स्टॉक्स हैं? एक्शन में मैंने ब्लॉक डील वाला कुछ शेयर चुने हैं, और उसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि कई अच्छे शेयर आप करेक्शन में लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, क्योंकि या तो करेक्शन आता है तो उस करेक्शन में पूरा ही मार्केट नीचे घटता है, और जब पूरा मार्केट नीचे घटता है तो लेने का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कभी कभी मार्केट नहीं घटे और सिर्फ शेयर ही घटे तो, और ऐसा कब होता है? जब कभी कहीं कोई ब्लॉक डील हो, कहीं कोई ऑफर फॉर सेल हो। तो आज एक ऐसा स्टॉक है मेरे रडार पे जो ब्लॉक डील होने की वजह से घटा है, और वो है नुआमा वेल्थ। नुआमा वेल्थ आपके लिए लेकर आते हैं। 5% के आसपास स्टॉक में गिरावट है। एडलवाइस के पास बड़ा हिस्सा था, 8.4% का आखिरी लॉट था जो उन्हें बेचना था, वो आज बेच चुके हैं 7,025 के आसपास में। और आज ये ब्लॉक डील होने के बाद एडलवाइस की तरफ से जो इस पर बिकवाली का प्रेशर था वो खत्म हो चुका है। चूंकि मार्केट उतना खराब नहीं है, स्टॉक घटा है, तो अब स्टॉक आपके लिए आकर्षक लेवल पे। इसको है ना पूजा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्लॉक डील में कब और कैसे आपको शेयर खरीदने चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए। ब्लॉक डील में जो लोग सिर्फ सेम डे के लिए करते हैं खरीदारी, वो थोड़ी गलती करते हैं। ब्लॉक डील के बाद अगर आखिरी बिकवाली का प्रेशर है और वो खत्म होता है, तो वो प्रेशर खत्म होने के बाद अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देता है। एक एग्जांपल लेके आते हैं आपके सामने, मैं स्टॉक लाना चाहता हूँ। एक लाइए, प्रोटीन ईगो टेक। एनएससी की तरफ से बिकवाली हुई थी, ठीक है, उन्होंने आखिरी लॉट अपना बेचा था, शायद पहले 20% रखा था, 10% उन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन रखा था। प्रोटीन ईगो लेके आइए आपके सामने स्टॉक, ऑफर फॉर सेल आया था। 1675 रुपये में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया था, और 1705 रुपये के आसपास की प्राइस आई थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, ठीक है, इसी महीने की बात है। और तब हमने कहा था कि ये वेल्थ क्रिएशन पिकर, यहाँ पे खरीदारी कीजिए, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में आपको डिस्काउंट पे शेयर बहुत अच्छी खासे मिले। वंस अपॉन अ टाइम 2022-21 तक भी स्टॉक ट्रेड करा। आप देखिए मुश्किल 7-8 दिन में स्टॉक आपका वापस 1950-2000 पे पहुँच गया। और ये अब सबके बाय कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि तकनीकी तौर पे मजबूत हो गया, सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया। नए इन्वेस्टर्स जब आते हैं ऑफर फॉर सेल में या ब्लॉक डील में, वो अलग पर्सपेक्टिव और अलग लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं। पुराने वो बेच के निकले, जो नया आता वो आज और कल के लिए नहीं लेता, वो साल 2 साल के लिए लेता है, 3 साल के लिए लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नुआमा वेल्थ भी है, वहाँ पर भी आपके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है कि अच्छा मजबूत फंडामेंटल स्टॉक है, वेल्थ बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है, तो ये एक स्टॉक है जो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक भी इसी तरह का आज जो मैंने चुना है, वो है न्यूलैंड लैब्स। आपको याद होगा 2-3 बार बड़े बड़े ब्रोकरेजेस की, एफआईएस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है, हमने लगातार इसको रिकमेंड किया। ये स्टॉक हमेशा रिकमेंडेशन के बाद अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। 15,900 के दाम पर यहाँ पर 3.8% हिस्सेदारी की आज ब्लॉक डील हो गई है। शायद बताया जा रहा है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड उनके पास स्टेक थी, उन्होंने बेची है। अगर उन्होंने बेची है तो उनकी तरफ से भी आखिरी हिस्सा था। उनकी बिकवाली के बाद मजबूत फंडामेंटल वाला शेयर है, निवेश का आपको अच्छा मौका दे रहा है। तो ये 2 आज स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना चाहिए, और आराम से रखिए। अगर आपका व्यू 2-4 हफ्ते, महीने भर का है, तो 5-10% का रिटर्न बन जाए तो खुश हो जाइए, और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन